जब गाड़ी रोड पर चलती है तो उसके कंफर्ट और स्टेबिलिटी के लिए सस्पेंशन सिस्टम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। पहले के ज़माने में इवन आज के ज़माने में भी व्हीकल में मोस्टली लीफ सस्पेंशन और कॉइल सस्पेंशन यूज होता है, जो सिंपल और स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन राइड कंफर्ट एवरेज होता है। आज के मॉडर्न ज़माने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो दोनों सिस्टम से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, और वो है एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये सिस्टम कंप्रेस्ड एयर का यूज करके राइड को अल्ट्रा स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ हैंडलिंग इंप्रूव करता है और व्हीकल के परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एयर सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर सस्पेंशन एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो मेटल स्प्रिंग के जगह कंप्रेस्ड एयर का यूज करता है। यानी यहाँ पर एयर स्प्रिंग होती है जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरकर शॉक एब्जॉर्ब किया जाता है। इससे राइड क्वालिटी स्मूथ हो जाती है और ड्राइवर को गाड़ी की हाइट और कंफर्ट को कंट्रोल करने की फैसिलिटी भी मिलती है। एयर सस्पेंशन सिस्टम कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है एयर कंप्रेसर। ये सिस्टम का हार्ट होता है जो नॉर्मल एयर को कंप्रेस करता है और उसे हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जिसमें गाड़ी में लगे बैटरी से पावर दी जाती है। कंप्रेसर से निकली कंप्रेस्ड एयर डायरेक्टली यूज नहीं होती, बल्कि एक रिजर्वायर या स्टोरेज टैंक में स्टोर की जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम को जब ज़रूरत हो एयर रेडी मिल जाती है और कंप्रेसर को बार बार ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता। स्टोरेज टैंक को हाई स्ट्रेंथ स्टील या एल्युमिनियम एलॉय से बनाया जाता है ताकि ये हाई प्रेशर और वाइब्रेशन को आसानी से झेल सके। नॉर्मली इस टैंक की वर्किंग प्रेशर रेंज 8 बार से 12 बार होती है, यानी लगभग 120 psi से 175 psi तक। और सेफ्टी के लिए इसकी ब्रस्ट प्रेशर कैपेसिटी उससे कई गुना ज़्यादा होती है। मतलब अगर वर्किंग प्रेशर 12 बार है तो टैंक 25 बार या उससे ज़्यादा तक टॉलरेट करने के लिए डिज़ाइन होता है। इसी वजह से इस टैंक में सेफ्टी वाल्व भी लगाया जाता है। अगर प्रेशर लिमिट से ऊपर चला जाए तो ये ऑटोमेटिकली एयर रिलीज करके टैंक को डैमेज होने से बचाता है। इसमें लगे इस गेज को प्रेशर मेजरिंग गेज या प्रेशर गेज कहा जाता है। अगर आपको प्रेशर गेज और इसके वर्किंग के बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार ज़रूर चेक करें। नाउ बैक टू द पॉइंट। इन सब के अलावा स्टोरेज टैंक में एक ड्रेन वाल्व भी लगा होता है जिसका काम टैंक के अंदर जमा मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालना होता है। स्टोरेज टैंक के ऊपर कई पोर्ट्स लगे होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है इनलेट पोर्ट। यहाँ से कंप्रेसर से आई हवा टैंक के अंदर जाती है। इसके साथ यहाँ पे एक चेक वाल्व भी लगा होता है जो एयर को वापस कंप्रेसर में जाने से रोकता है। चेक वाल्व का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार होता है कि जब एयर एक बार इसके थ्रू पास हो जाता है तो वापस एयर कंप्रेसर में नहीं जा पाता। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंप्रेसर में जो पिस्टन, डायफ्रेम और सील लगे होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। इनलेट पोर्ट के बाद आता है आउटलेट पोर्ट। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को एक पाइप के थ्रू सोलेनॉइड वाल्व में भेजा जाता है। जब कंप्रेस्ड एयर को स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है तो इस कंप्रेस्ड एयर को पाइपलाइन के थ्रू सोलेनॉइड वाल्व में भेजा जाता है। सोलेनॉइड वाल्व एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाल्व होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलने पर एयर को ओपन या क्लोज करता है। ये वाल्व मेनली एयर बैग और स्टोरेज टैंक के बीच कंट्रोल पॉइंट के रूप में काम करता है। नॉर्मली सोलेनॉइड वाल्व में 3 पोर्ट लगे होते हैं, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। जब स्टोरेज टैंक से कंप्रेस्ड एयर को सोलेनॉइड वाल्व में भेजा जाता है तो सोलेनॉइड वाल्व के आउटलेट पोर्ट से पाइपलाइन के थ्रू व्हीकल के चारों एयर बैग में इस कंप्रेस्ड एयर को भेजा जाता है। और जब गाड़ी की हाइट को एडजस्ट या कम करना होता है तो एयर बैग के इसी कंप्रेस्ड एयर को वापस सोलेनॉइड वाल्व में इसी पाइपलाइन के थ्रू लाया जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। फाइनली अब बारी है एयर बैग की, या फिर इसे एयर स्प्रिंग भी कहा जाता है, जिसमें कंप्रेस्ड एयर फिल की जाती है और यही स्प्रिंग का काम करता है। इन सब के अलावा एयर सस्पेंशन सिस्टम में 2 और इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं,
और वो है हाइट सेंसर और ECU। ECU का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। हाइट सेंसर डायरेक्टली व्हीकल के सस्पेंशन आर्म से मैकेनिकली लिंक होता है और इलेक्ट्रिकली ECU से कनेक्ट होता है। इस सेंसर का एक हिस्सा व्हीकल के चेसिस से और दूसरा हिस्सा एक लिंक के थ्रू सस्पेंशन के मूविंग पार्ट से जुड़ा होता है। जब गाड़ी की हाइट को बढ़ाया या घटाया जाता है तो सस्पेंशन आर्म की मूवमेंट के साथ सेंसर का एंगल चेंज होता है। इससे सेंसर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है और ECU को भेजता है। ECU इस सिग्नल से ये पता कर पाता है कि गाड़ी का कौन सा हिस्सा ऊपर है और कौन सा नीचे। अब ECU इस सिग्नल डाटा को एनालाइज करके इस सिग्नल को सोलेनॉइड वाल्व को भेजता है। इसी डाटा के बेस पे सोलेनॉइड वाल्व को पता चल पाता है कि किस पोर्ट को खोलना और किस पोर्ट को बंद करना है ताकि गाड़ी की बैलेंस बनी रहे। तो दोस्तों, ये था एयर सस्पेंशन सिस्टम का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि एयर सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों इसे मॉडर्न व्हीकल में यूज किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।